इस क्लास में आप जानने वाले हैं संख्या श्रृंखला के बारे में। जैसा कि पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में एक संख्या श्रृंखला दी गई है जिसमें से एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। अनुक्रम को पूरा करे मतलब जो क्रम से जो चली आ रही है उसको पूरा करे। यहां पर विकल्प हैं ए बी सी डी और यह है आपका संख्या श्रृंखला। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि 14 है, फिर 25 है, फिर 47 है, फिर 91 है और उसके बाद जो है लुप्त है संख्या और फिर है 355। तो कौन सा ऐसा विकल्प होगा जो इसमें ठीक बैठेगा? तो इसके लिए हमने वर्क किया हुआ है और वर्क कुछ इस प्रकार से है। देखिए आप कि हर संख्या लगभग दोगुनी हो रही है और कुछ घटाव हो सकता है। जैसा कि यहां पर है संख्या श्रृंखला में पहला संख्या था 14, 14 के बाद आया है 25, कितना जोड़ करके आया है? 11 जोड़ करके। फिर हम देख रहे हैं कि 25 में फिर कितना जुड़ा हुआ है? 22 जुड़ा हुआ है और 22 जोड़ने के बाद आ गया है 47। 47 में फिर 44 जुड़ा और 44 जुड़ने के बाद आया है 91 और 91 में कितना जुड़ेगा? जिस तरह से क्रम है 11 फिर 22 फिर 22 का 44 और 44 का इस बार जोड़ना पड़ेगा हमको 88, है ना। तो 91 में जब 88 जुड़ेगा तो क्या आ जाएगी संख्या? 179 और 179 यहां पर हो जाएगा आपका सही विकल्प। ये देखिए डी ऑप्शन 179 इस तरह से आपको बनाना रहेगा। फिर आगे हम देखें, यहां पर अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्न में एक संख्या श्रृंखला दी गई है। इसके पहले हमने पढ़ा है वही है और यहां पर देखते हैं कि अब की बार जो संख्या श्रृंखला है उसमें से हम देखें तो 3 है, फिर 7 है, फिर 15 है, फिर 31 है, फिर 63 है। उसके बाद कौन सा लुप्त संख्या है? देखिए ए बी सी डी है ना, यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है तो कौन सा है? इसको भी हमने बनाया है। तो यहाँ पर देखते हैं कि हर संख्या पहले की तुलना में दोगुनी और एक अधिक है। पहला जो था संख्या वो था 3, 3 में हम 2 का गुणा किए तो 3 दूनी हो गया 6 और 6 में 1 जोड़ दिया तो हो गया 7। अब इस 7 को फिर से उसका दोगुना करेंगे तो 7 दूनी हो जाएगा 14, 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 15। ठीक, तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि पहले आया है 3, 3 में 2 का गुणा किए तो 6 हो गया, 6 में 1 जोड़ दिए 7 हो गया, 7 में 2 का गुणा करेंगे तो 2 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 14, 14 में 1 जोड़ देंगे तो 15, 15 में 2 का गुणा करेंगे तो 15 दूनी हो जाएगा 30 और उसमें 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 31, 31 में 2 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 62, 62 में 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 63, 63 में 2 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 126 और 126 में फिर 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा डी ऑप्शन 127। तो इस प्रकार से इसको बनाया गया है। ठीक है, फिर आगे हम देखें, निम्नलिखित प्रश्न में से एक संख्या श्रृंखला दी गई है, इसमें से एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। पहला है 1, फिर है 1 है 1, फिर उसके बाद 4 है, फिर 8 है, फिर 9 है, फिर 27 है, फिर 16 है। आप यहां पर देख पा रहे हैं जैसा कि इसको हम हल में आपको बता करके बता रहे हैं। देखिए विषम स्थानों पर जो पूर्ण वर्ग है और सम स्थानों पर है पूर्ण घन। किस तरीके से? देखिए ये हो गया पहला स्थान, फिर ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां और ये फिर 8वां। तो जो विषम स्थान है 1, 3, 5 और 7 है, यहां पर हम देख रहे हैं तो यहां पर है विषम स्थानों पर वर्ग संख्या। जैसा कि ये 1 का वर्ग है, फिर ये 2 का वर्ग है और ये 3 का वर्ग है और इस प्रकार से ये 4 का वर्ग है। लेकिन जो सम स्थान है उस पर है घन संख्या। कैसे? ये 1 का घन है और ये फिर 2 का घन है 8 और ये 3 का घन है और उसी प्रकार से यहां पर जो आएगा वो आ जाएगा 4 का घन। 4 का घन मतलब 4 गुणित 4 गुणित 4, 4 चौक 16 और 16 चौक हो जाएगा आपका 64। तो इस प्रकार से हम देखें तो ये आपका अगला जो घन रहेगा 4 का घन 64, ये उत्तर मिल जाएंगे। तो आशा है आप लोगों को इस प्रकार से संख्या श्रृंखला के प्रश्न बनाने आ जाएंगे। हमने तो यहाँ पर कुछ उदाहरण दिया है।
यदि आप इसी तरीके से और भी संख्या श्रृंखला के प्रश्न बनाने चाहते हैं तो मनी सर क्लासेस से आप जुड़ जाएंगे। वहां पर आपको संख्या श्रृंखला से संबंधित ढेर सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, आप उनको हल कीजिए। यदि समझ में नहीं आता है तो हमसे पूछिए। हम मिलते हैं ऐसे ही एक मानसिक परीक्षण लेकर के।